इतिहास के ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक नहीं सुलझाया गया। इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है? 1900 से पहले तक माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा ही होता है, लेकिन 1900 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीन द्वारा इंसानों में ब्लड ग्रुप को पहली बार खोजा गया। लेकिन सभी इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा बहुत से शोध किए गए और अलग अलग तर्क दिए गए, लेकिन आज तक साफ नहीं पता चल पाया है कि इंसानों का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों होता है। 6 इंच का इंसानी कंकाल। 2003 में चिले के एटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच का एक कंकाल मिला था, जिसके मजबूत दांत और बड़ी खोपड़ी थी और इसे 1970 के करीब का माना गया। पहले तो इतने छोटे आकार के कंकाल को देखकर इसे किसी एलियन का कंकाल बताया गया, लेकिन बहुत सालों तक चले शोध के बाद बताया गया कि ये किसी इंसानी महिला का कंकाल है, जिसे बौनेपन की बीमारी होगी और उसकी मौत 6-8 साल की उम्र में हो गई होगी। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इंसानी शरीर में 12 पसलियों के सेट होते हैं। इसके शरीर में सिर्फ 10 पसलियों के सेट ही थे और इसे ऐसी कौन सी ऐसी बीमारी थी जिस कारण इसका शरीर का आकार इतना छोटा था? इसका जवाब वैज्ञानिक आज तक नहीं दे पाए। बहनों का पुनर्जन्म। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, लेकिन विज्ञान पुनर्जन्म जैसी बातों को नहीं मानता। पर पोलॉक बहनों की कहानी ऐसी है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। मई 1957 को 11 साल की जोना पोलॉक और 6 साल की जैकलिन पोलॉक की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद 1 साल बाद उनकी मां ने गिलियन और जेनिफर नाम की जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और जन्म के समय ही उनके शरीर में ऐसे दाग थे तो जोना और जैकलिन के भी थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो गिलियन ने जोना के खिलौनों को अपना बताकर रख लिया और जेनिफर ने जैकलिन के खिलौने रख लिए। ऐसे और भी बहुत से इत्तेफाक थे जो उनकी पुरानी बहनों से मेल खाती थी, जैसे गिलियन का जोना को छोटी बहन की तरह ज्यादा प्यार करना, दोनों का अपने पुराने खिलौनों को पहचानना, पुरानी जगहों को बिना बताए पहचानना, कार से बचपन से ही डरना। इसकी कहानी पता चलने के बाद इस केस को अच्छे से समझने के लिए बहुत से लोग आए, पर सभी हैरान रह गए। हालांकि उम्र बढ़ने के बाद दोनों बहनों की पिछले जन्म की यादें भी कम होती चली गई।